बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बच्चों की, ये ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे है ना, x+2 = 4 है, तो ये 2 उधर जाकर माइनस कैसे हुआ, डिवाइड में कैसे हुआ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास सिंपल x+2 = 5 है, ये ऐसे, तो अब एक्चुअल में होता क्या है, करना है इसको बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे कितने हैं, +2 हैं। तो इसका मतलब दोनों को बैलेंस करने के लिए +2 है। अगर ये +2 ना हो तो ये वेरिएबल जो है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है ये आ जाएगा। और इसका कोफिशेंट यानी x के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। पहला केस है ये, सबसे पहला केस है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है कि x+2, अगर मैं इधर भी -2 कर दूँ और इधर भी -2 कर दूँ तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। तो x = कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह से ये जो 2 है उधर जा कर के ये माइनस का हो गया। अब ये थोड़े दिनों तक तो ऐसा करना है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ x का कोफिशेंट 1 हो, मतलब x के साथ कोई नंबर ना हो, = 7 ये लिखा हुआ है। अब हमने इसको बैलेंस करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई साहब ये क्या है, ये -3 है। इसका अपोजिट रखना है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो माइनस करना है, यहाँ माइनस है तो क्या करना है, अब ये -3 है तो यहाँ भी +3 कर दो और यहाँ पे भी क्या कर दो, +3 कर दो। एक्चुअल में होता क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, उसका आंसर हमेशा 0 आता है कट करके। वो चाहे ऐसे लिखा हो -a + a, ये भी 0 के इक्वल ही आएगा। तो ये कैंसिल हो गया और x = कितना आ गया, ये 10 आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन का ये सबसे आसान है, पहला जब कोफिशेंट 1 हो। फिर बात करते हैं कि यहाँ x के साथ कोई नंबर हो तो उसकी बात करते हैं। अगर x के साथ कोई नंबर है, जैसे 2x है, -5 है, = 5 है, ये है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन का रूल वही है, पहले जो ये नंबर है कांस्टेंट नंबर, इसको बैलेंस करना है, फिर x को सिंप्लीफाई करना है, सबसे लास्ट में x के साथ जो वेरिएबल है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको चेंज करना है सबसे लास्ट में। तो 2x एज इट इज, ये -5, तो बैलेंस करने के लिए +5 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। दोनों साइड बैलेंस करना है। अगर यहाँ -5 है तो यहाँ भी +5 करना है, यहाँ +5 करना है और ये कैंसिल, और ये 2x = 10 हो जाएगा। अब हमने निकालना है x का आंसर। अब x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, इसके बीच कोई साइन नहीं है, कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है कि इसको बैलेंस करने का मतलब है ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ सारे रूल जो है ना रिवर्स होते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड करना है। अब ये कैंसिल हो गया तो x = कितना आ गया, x = इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 5। इस तरह से ये 2 इधर जाके जब हम सही तरह से समझ जाते हैं फिर हम डायरेक्ट 2 को उधर ले जा सकते हैं, लेकिन पहले आसान तरीके से समझना चाहिए। 4th एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 5x - 7 = 13, ये है सपोज करो। तो पहले इस -7 को बैलेंस करना है, 5x, ये -7 है तो आप ना प्लस करने हैं 7 इधर भी और प्लस करने हैं इधर भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये 5x = कितना हो जाएगा, ऐड करके ये आपका 20 हो जाएगा। अब इस x को, क्योंकि हमने तो x की निकालनी वैल्यू है और ये 5x है, तो अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इसका रिवर्स मतलब डिवाइड कर दो दोनों साइड ऐसे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x = कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 4। तो ये एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है।